सत्ये दैत्यकुलादिनाश समये सिंहरद्धमर्तकृति त्रेतायां दशकन्धरं परिभवन् रामेति नामकृति गोपालन् परिपालयन् ब्रजपुरे भारं हरन् द्वापरे गौरांग प्रिय कीर्तना कलियुगे चैतन्य नाम प्रभु। चारों युगों में जो भगवान अवतरित हुए हैं उसके ऊपर बता रहे हैं। यहाँ पे चार युगों में सत्य त्रेता द्वापर कली में भगवान किस रूप में आते हैं और क्या क्या कार्य करते हैं। उन्हें एक बार पढ़ते हैं। सत्ये दैत्य कुलादिनाश समये सिंहोरद्धमर्तकृति त्रेतायां दासकन्धरं परिभवन् रामेति नामकृति गोपालन् परिपालयन् ब्रजपुरे भारं हरन् द्वापरे गौरांग प्रिय कीर्तना कलियुगे चैतन्य नाम प्रभु। इस श्लोक में क्या बता रहे हैं? सत्य दैत्य कुलादि नाश समय, सत्य युग में दैत्य कुल को विनाश करने हेतु आते हैं सिंहोरद्धम मर्त्य कृतिश, जो कि उनका उधर भाग, उनका ऊपरी भाग इस रूप में आते हैं जिस रूप में उनका ऊपर भाग होता है सिंह का और निम्न भाग होते हैं मनुष्यों का। तो ये एक आकृति, एक नतुन ही रूप लेके आते हैं, भगवान नरसिंहदेव के रूप में आते हैं, आके हिरण्यकशिपु का नाश करते हैं, दैत्यों का नाश करते हैं सत्य युग में। सत्य दैत्य कुलादि नाश समये सिंहोरुद्ध मर्तकृतिश त्रेतायां दशकंधरं परिभवन् रामेति नामकृति। त्रेता युग में कौन आते हैं, किस लिए आते हैं? दशकंधरम, 10 सर वाले उस राक्षस को विनाश करने के लिए, जिनका नाम होते हैं राम इति, राम के नाम से आते हैं वो, राम के नाम लेके वो आते हैं। आके क्या करते हैं? ये दशानन, 10 सर वाले रावण का निधन करते हैं। उससे उस समय के अपने भक्तों को परित्राण दिलाता है त्रेता युग में। फिर द्वापर युग में गोपालन परिपालयन ब्रजपुरे भारम हरन द्वापरे। द्वापर युग में आते हैं, लीला करते हैं गोपालन का, गोपों के साथ में, गोपियों के साथ में, और गो माताओं का, बछड़ों का परिपालन करते हैं ब्रजपुर, ब्रज में रहते हैं और ये लीलाएं करते हैं, गोपालन का लीला करते हैं। और क्या करते हैं, कारण क्या है आने का? भारम हरण द्वापर, द्वापर युग में जो माता पृथ्वी भाराक्रांत हो चुके थे पापियों के भार से, पापियों से भर चुका था और वो सहन नहीं कर पा रहे थे वो भार, उस भार को हरण करने के लिए, दूर करने के लिए द्वापर युग में आते हैं। कौन? स्वयं कृष्ण भगवान, स्वयं कृष्ण आते हैं, और वही कलियुग में क्या होता है? गौरांग प्रिय कीर्तन कलियुगे चैतन्य नाम प्रभु। कलियुग में वही गौरांग के रूप में आते हैं, गौर अंग लेके आते हैं, सोने के जैसा अंग लेके आते हैं। और उनका प्रिय क्या होता है? प्रिय कीर्तन, सदा सर्वदा कीर्तन में रहते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये कीर्तन बांट के जाते हैं कलियुग में जीवों को उद्धार के लिए। उनका नाम होता है चैतन्य नाम प्रभु, उनका नाम होता है चैतन्य महाप्रभु, तो चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं। तो इस प्रकार नरसिंह पुराण में बताया गया है ये चार युगों में किस प्रकार भगवान अवतरित हुए हैं। तो हमारे आचार्यगण इस जो ये जो चार, हम जानते हैं चार रूप, चार युग में भगवान चार रूप में आए थे, पर क्या इसमें कोई संयोग है, कोई क्या कोई लिंक है इनमें, या
सत्ययुग में आ गए हैं, कलयुग में आ गए हैं, त्रेता में आ गए, द्वापर में आ गए, अपने आप आ गए हैं सब। तो आचार्यगण इसके ऊपर कहते हैं कि नहीं, इसमें एक क्रमिक एक धारा है? ऐसा नहीं है कि अचानक ही किसी इसमें आ गए हैं, किसी रूप में, किसी किसी भी कारण आ गए हैं। इसमें एक क्रमिक धारा है, एक क्रमिक कारण है, एक के बाद एक कारण बनते जाते हैं, जिस कारण से भगवान इस रूपों में आते हैं। इसमें एक मान लीजिए मोती बिखरे पड़े हैं। आचार्यगण क्या करते हैं, इन मोतियों को एक धागा में पिरोते हैं और हमें बताते हैं कि ये 4 युगों में भगवान जाते हैं, उसमें क्या ये कनेक्शन है, क्या क्या उसमें जोड़ है, क्या संयोग है उसमें, है इस प्रकार। तो इसका विवरण सुना था अभी श्रीमान अमरेंद्र प्रभु के मुख से, उसको हम वर्णन करने का प्रयास करेंगे, हम उसको सुनने का प्रयास करेंगे। अत्यंत सुमधुर रूप से बताया है, अत्यंत मधुर लीलाएं हैं इसमें। हम सब लीलाएं जानते हैं, केवल मात्र हम देखेंगे कि इनमें इनमें कनेक्शन क्या है। प्रत्येक युगों में जो भगवान आते हैं, इनका कनेक्शंस क्या है, किस प्रकार से वो जुड़ते हैं एक दूसरे, क्या क्या कड़ी है, किस कड़ी से वो जुड़ते हैं, इसमें बताया गया है। तो सत्य युग में भगवान आते हैं नरसिंहदेव के रूप में। हाँ, हिरण्यकशिपु का अत्याचार इस प्रकार बढ़ जाते हैं, कि सभी देवी देवता गण जाके प्रार्थना करते हैं, और वो भगवान आश्वासन देते हैं कि हिरण्यकशिपु के ही पुत्र परम भक्त प्रहलाद की रक्षा करने हेतु मैं अवतरित होऊंगा, और इस दैत्य से आपको मुक्ति दिलाऊंगा, इस दैत्य के अत्याचार से आपको मुक्ति दिलाऊंगा। इस प्रकार भगवान आते हैं प्रहलाद महाराज के रक्षा के लिए, भक्त के रक्षा के लिए, भक्त का रक्षा करने के लिए, भक्ति का रक्षा करने के लिए भगवान आते हैं। पर इस युग में जब भगवान आते हैं, तो भगवान किस लिए आते हैं? जब हम जानते हैं ये नरसिंहदेव के जो आविर्भूत होते हैं, उस समय क्या होते हैं, हिरण्यकशिपु जो तीनों लोकों में विजय प्राप्त कर चुके हैं, जिनके भय से समस्त तीनों जगत में त्राही त्राही मच रहे, देवतागण अपने लोक छोड़ के भाग चुके हैं कहीं और छुपे हुए हैं। हाँ, मर्त्य लोक में, इस लोक में कोई यज्ञ अनुष्ठान आदि करने नहीं दिया जा रहा है, कोई पूजा पाठ नहीं करने दिया जा रहा है, ब्राह्मणों को मारा जा रहा है, हाँ? इस प्रकार का जब कार्य हो रहा था, उस समय क्या होता है, उसी समय उसी उन्हीं का पुत्र प्रहलाद, वो क्या हो जाता है, कृष्ण भक्त हो जाता है। वो दिन भर कृष्ण नाम के जप करते रहते हैं। जब अपने पिता पूछते हैं अपने 5 वर्षीय बालक से कि तुमने विद्यालय में क्या सीखा, तो भी वो बताते हैं कि मैंने यही सीखा है कि कृष्ण का नाम लेना है और नवविधा भक्ति करना है। हमें, हमारा कार्य ही यही है कि हमें भक्ति करना है भगवान का। हम्म कहते हैं कि मतिर्न कृष्णे परतो सतो वा, स्वयं ही कृष्ण में मोती होना चाहिए। पर आपका यदि नहीं है, किसी के कहने में तो होना ही चाहिए, नहीं है तो आपको वन में जाना, चले जाना चाहिए, ये गृह अंधकूप छोड़ के, हित्वात्म पापम गृहम अंधकूपम, ये आपको छोड़ के वन में चला जाना चाहिए, इस प्रकार वर्णन करते हैं। तो क्रोधित हो जाते हैं हिरण्यकशिपु। वो बताते हैं कहाँ है तेरा भगवान, दिखा मुझे कहाँ पे है तेरा भगवान। है तू कहता है सब जगह पे भगवान है, सर्वत्र विराजमान है, क्या इस स्तंभ में है? एक पिलार था, पिलार दिखा के कहते हैं कि क्या ये इस पिलार में स्तंभ में तेरा भगवान है, कृष्ण है इसमें? तो प्रहलाद महाराज देखते हैं, उनको तो सर्वत्र भगवान दिखाई देते हैं, तो वो देखते हैं कि वहां पे भगवान विराजमान है। तो कहते हैं हाँ, आपको नहीं दिख रहा है, मुझे दिख रहा है, इसमें है विराजमान, भगवान है, भगवान सर्वत्र है, प्रत्येक अणु परमाणु में है, तो यहाँ पे अवश्य ही है। अब हिरण्यकशिपु जानता था कि ये जो पूरा महल है, राजमहल सभा, ये मैंने बनाया है, मेरे सामने बना है ये, ऐसा नहीं है कि किसी और ने से बनाया, मैंने उनसे ले लिया है, मेरे सामने बनाया है, मैंने अपने हाथों से अपने सामने रख के बनवाया है, तो यहाँ पे तो कोई छुपा हो नहीं सकता। तो वो आते हैं और अपना मुष्टि प्रहार करते हैं, टूट जाते हैं वो स्तंभ, और उसमें से भगवान प्रकट होते हैं, नरसिंहदेव, आधा मनुष्य आधा सिंह। हाँ, उसमें उसमें कहते हैं, श्रीमद् भागवतम में कहते हैं, सत्यम विधातुम निज भृत्त भाषितम व्याप्तिम च भूतेश अखिलेषु चात्मनः अदृश्यताद्भूत रूपम अद्भुतान
स्तंभे सभायां न मृगम न मानुषम। सत्यम विधातुम निज भृत्त भाषितम। क्यों आते हैं? अपने ही भृत्य, अपने ही सेवक प्रहलाद, उनके कथा को सत्य प्रमाणित करने के लिए आते हैं। सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम, अपने ही भृत्य का कथा को सत्य रूपांतरित करने के लिए, सत्य प्रतीत करने के लिए आते हैं भगवान। स्तंभ में से निकल आते हैं, ना मृगम ना मानुषम। एक रूप लेके आते हैं जिसमें वो ना मनुष्य है ना पशु है, ना सिंह है ना मनुष्य है, नर सिंह, आधा नर आधा सिंह के रूप लेके आते हैं भगवान। ये अद्भुत रूप लेके आते हैं एक है? तो भगवान क्यों आते हैं? भगवान आते हैं अपने भक्त का जो कथा है उस कथा को सत्य में रूपांतरित करने के लिए, प्रमाणित करने के लिए कि मेरे भक्त सत्य कहते हैं? अर्थात इसके ऊपर हम कह सकते हैं कि हम समझ सकते हैं कि नरसिंह देव के रूप में भगवान जब अवतरित होते हैं, वो अपने भक्त का सेवा कर रहे हैं, एक प्रकार से अपने भक्त का रक्षा करने के लिए आते हैं, भक्त के कथा के अनुरूप आते हैं, भक्त ने जिस प्रकार बोला है उसी प्रकार आते हैं। पर वो जब आते हैं तो क्या होते हैं? वो भगवान स्वरूप में रहते हैं, अपने भगवान भगवत्ता को नहीं छोड़ते हैं, भगवान के स्वरूप में आते हैं। वो आते हैं अत्यंत क्रोधित रहते हैं, हिरण्यकशिपु का संहार करते हैं, करने के उपरांत भी उनका क्रोध निवारण नहीं होते हैं। ब्रह्मा आदि समस्त देवतागण उनके प्रार्थनाएं करते हैं कि हे भगवान आप अभी शांत हो जाइए, पर उनका क्रोध शमन नहीं होता है, कम नहीं होते हैं। उस समय पुनः प्रार्थना करते हैं प्रहलाद महाराज। मैं प्रहलाद महाराज को बोलते हैं कि आप प्रार्थना करो, ब्रह्मा जी बोलते हैं आप करो, शायद आपके आपके प्रार्थना से संतुष्ट हो भगवान, हमारे तो सुन नहीं रहे हैं। समस्त इस प्रकार भयभीत थे सभी, और कहते हैं कि उनका ये रूप देख के, जो नरसिम्हा देव का भयंकर रूप था, उस भयंकर विकराल रूप देख के स्वयं लक्ष्मी भी छुपे हुए थे, भयभीत हो गए थे, ये कौन है, ये तो मेरा वो पति नहीं है, हैं? तो भयभीत हो जाते हैं। उस समय प्रहलाद जो कि 5 वर्ष के बालक हैं, वह भगवान को भगवान के सामने चले जाते हैं निर्भीक भाव से, उनके उनके मन में कोई भय नहीं होते हैं। वो जाते हैं स्तुति करते हैं। तो इसके लिए आचार्यगण कहते हैं कि इसका कारण क्या है, कि कहते हैं कि मान लीजिए जंगल में कोई शेर हो, उस शेर से बाकी सब जीव डरेंगे, बाकी सब जंतु डरेंगे, उससे भयभीत होंगे, भाग जाएंगे उनको देख के। हाथी भी भाग जाते हैं, कोई घोड़ा भी हो, कोई भी जंतु हो जिनको शेर आक्रमण करते हैं उनसे सब भागते हैं, डरते हैं। पर उसी शेर के सामने उनका ही बच्चा भयभीत नहीं होते हैं, वो आराम से चले जाते हैं अपने पिता के पास। मान लीजिए शेर के जो बच्चे होंगे हैं, वो क्या होते हैं, आराम से शेर के पास चले जाते हैं, वो भी भयभीत नहीं होते हैं, अर्थात अपने पिता से कोई भयभीत नहीं होते हैं। तो इसलिए कहते हैं कि जो ये प्रहलाद महाराज थे वो भी भयभीत नहीं हुए, कारण जानते हैं मेरा परम पिता यही है? तो जब उनको कहा जाता है कि ब्रह्मा जी कहते हैं कि आप जाके इनका स्तुति करो भगवान का, प्रहलाद को कहते, प्रहलाद जाके कहते हैं मेरे पास ना बल है ना बुद्धि है ना क्या है, मैं किस प्रकार स्तुति करूं? वो कहते हैं मन्ये धन अभिजन रूप तप स्तोज तेज प्रभव बल पौरुष बुद्धि योग। मेरे पास इन सब कुछ नहीं है, ना मेरे पास तपस्या है, ना मेरे पास धन है, ना ही मेरा कोई अभिजात वंश है, मैं तो दैत्य कुल में जन्म हुआ है, ना ही कोई ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ है, ना ही कोई मेरा कोई देवता कुल में जब जन्म हुआ है, मेरा तो दैत्य कुल में जन्म हुआ है। मैं बालक हूँ, मेरे पास ऐसे कोई बल भी नहीं है, ना मेरा ऐसे कोई सौंदर्य है, ना मेरा रूप है, ना मेरा बल है, ना मेरा तेज है, ना मेरा प्रभाव है, कुछ भी नहीं है मेरे पास। पर वो कहते हैं पर मैं जानता हूं नाराधनाय ही भवंति परस्य पुंसो, कि भगवान, परम भगवान को, परम पुरुष श्री भगवान को इन सब के द्वारा तुष्ट नहीं किया जा सकता है। धन, अपना वंश परंपरा, अपना कुल, अपना शौर्य, वीर्य, बल, प्रभा, प्रतिभा इत्यादि के द्वारा, कि गुण के द्वारा हम
भगवान को तुष्ट नहीं कर सकते हैं, कहते हैं। किससे होते हैं? भक्त्या तो तूष भगवान गजयोध पायो। भक्त्या तो तूष भगवान, एकमात्र केवल मात्र भक्ति के द्वारा ही भगवान को तुष्ट किया जा सकता है। उदाहरण क्या है? उदाहरण स्वरूप यथा गजयुत पायो, जैसे गजेंद्र ने किया था। गजेंद्र ने भगवान को तुष्ट किया था। गजेंद्र के पास कोई विद्या नहीं था, कोई बुद्धि नहीं था, कोई रूप नहीं था, है? पर वो भगवान को तुष्ट कर पाए। कैसे? एक भक्ति के भाव से वो एक फूल, एक कमल अर्पण करते हैं भगवान को, और स्तुति करते हैं, तो भगवान तुष्ट होकर उनका रक्षा करते हैं। तो कहते हैं इस बल से मैं आपको स्तुति कर रहा हूँ। अनेक लंबा 20 श्लोकों का स्तुति गाते हैं, 20-22 श्लोकों का स्तुति गाते हैं। तब नरसिंहदेव संतुष्ट होते हैं, उनको उनके सर पे हाथ रखते हैं, मतलब हाथ रख के उनको आशीर्वाद देते हैं, उनको उठा के अपने गोद में बिठाते हैं, फिर कहते हैं कि आप मुझसे वर मांगो। तो उस समय जब नरसिंहदेव प्रहलाद महाराज को अपने गोद में बिठाते हैं, कोख में बिठाते हैं, बिठा के जब उनसे संवाद करते हैं, तो उस समय देखते हैं कि कितने संतुष्ट हैं प्रहलाद महाराज। हैं, उनके मन में कोई शंका, भय, क्रोध, कोई और इस प्रकार के भाव नहीं है, परम शांति में है। तो वो प्रहलाद महाराज से पूछते हैं कि आपको मेरे गोद में इस समय बैठ के क्या अनुभव हो रहा है, इसे क्या अनुभव कर रहे हो आप? प्रहलाद महाराज कहते हैं कि इसके लिए तो आपको स्वयं इस अवस्था में आना पड़ेगा, तो ही आप इसको समझ सकते हो। मैं उसको, इस अनुभव को मैं समझा नहीं सकता। मैं मेरे परम पिता के गोद में बैठ के किस प्रकार मैं संतुष्टि अनुभव कर रहा हूँ, किस प्रकार सुरक्षित अनुभव कर रहा हूँ, ये मात्र अनुभव किया जा सकता है, बताया नहीं जा सकता। तो नरसिंह अवतार में नरसिंह देव के मन में एक इच्छा जागृत हुई कि कैसा अनुभव होता होगा कोई जब अपने पिता के गोद में बैठते हैं, कोई बालक अपने पिता के गोद में बैठते हैं, बैठ के उनको किस प्रकार के अनुभूति होते होंगे। इस अनुभूति, इस अभिज्ञता को प्राप्त करने के लिए आचार्यगण कहते हैं कि इस अभिज्ञता को प्राप्त करने के लिए नरसिंहदेव भगवान क्या होते हैं? त्रेता युग में राम के रूप में अवतरित होते हैं, श्री राम के रूप में अवतरित होते हैं। और ये पूरा जो रामायण का जो घटनाक्रम है, वो एक के बाद एक घटनाक्रम चलते रहते हैं। वो किस लिए हुआ? राम का अवतरण किस लिए हुआ? भगवान के मन में इच्छा थी कि मुझे मेरे पिता के गोद में बैठना है, बैठ के वो जो भाव है उस भाव को मुझे अनुभव करना है, उस जो परम शांति, वो जो आनंद, उस आनंद को मुझे प्राप्ति करना है, वो समझना है। तो इस प्रकार त्रेता युग में रामचंद्र आते हैं। रामचंद्र का रामचंद्र का जो पूरा रामायण है, पूरा रामायण को एक श्लोक में बताया गया है, एक श्लोक में पूरा रामायण को बताया गया है। मैं पुनः एक बार शेयर करता हूँ। एक सुंदर श्लोक है जिसके द्वारा पूरा रामायण को बताया जा रहा है। इसमें बता रहे हैं, आदो राम तपोवनादिगमनम् हत्वा मृगं काञ्चनं वैदेहि हरणं जटायुमरणं सुग्रीव संभाषणम् बाली निर्दलनं समुद्रतरणं लंकापुरी दाहनं पश्चाद रावण कुंभकर्ण हननम एतद्धि रामायणम। यही रामायण है। रामायण क्या है? आदो राम तपोवनादि गमनम, आरंभ हुई रामलीला, राम तपोवन में गए, वन इत्यादि में गए। हाँ? हत्वा मृगम कांचनम, स्वर्ण मृग के पीछे जाते हैं, उसका हनन करते हैं, जो सोने का हिरण होते हैं, सोने का हिरण का हनन करते हैं। वैदेही हरणम जटायु मरणम,
वैदेही अर्थात सीता का हरण होते हैं, रावण आके सीता का हरण कर लेते हैं। जटायु मरणम, जटायु रास्ते में उनको रोकने का, सीता का उद्धार करने का प्रयास करते हैं, पर जटायु का मृत्यु होते हैं। हैं? फिर क्या होते हैं, राम आगे बढ़ते हैं। सुग्रीव संभाषणम, सुग्रीव के साथ में उनका मिलन होते हैं, सुग्रीव के साथ में उन्हें साक्षात होते हैं। फिर सुग्रीव के सहायता से सहायता के लिए क्या करते हैं, बाली निर्दलनम समुद्र तरणम, बाली निर्दलनम, बाली को मारते हैं सुग्रीव के साथ में। उनका जब मिलते हैं, सुग्रीव कहते हैं कि मैं आपको सहाय करने के लिए तैयार हूं, पर आप मुझे पहले सहाय कीजिए। के कारण मेरे भी स्थिति वही है जो आपकी स्थिति है। आपकी पत्नी का हरण हो गए हैं और मेरे पत्नी का भी हरण हो गए हैं। मेरे बड़े भाई पाली मेरे पत्नी और मेरे राज्य समस्त लेके मुझे घर से भगा दिया है। मैं तो जंगल में घूम रहा हूँ, आप मुझे सहाय कीजिए, मैं आपको सहाय करूंगा। तो भगवान बाली को निर्दलनम, बाली का हरण करते हैं। फिर सुग्रीव के सहायता, वानर के सहायता से समुद्र तरणम, समुद्र का पार करते हैं। समुद्र पार करके लंका पहुंचते हैं। लंकापुरी दाहनम, हनुमान जी प्रथम जाते हैं खबर लाने के लिए, और वो जाते हैं संदेश के साथ साथ, वो लंकापुरी को दहन करके, पूरे लंकापुरी को जला के आ जाते हैं। पश्चात रावण कुंभकर्ण हननम, और उसके बाद क्या होता है, रावण, राम जाते हैं लंका, युद्ध होते हैं, रावण कुंभकर्ण इत्यादि समस्त असुरों का निधन होते हैं। एतद्धि रामायणम, यही रामायण है, यही राम की लीला है। तो इस एक श्लोक में सुंदर भाव से राम का चरित्र बताया गया है। रामचंद्र आते हैं, आने का कारण क्या है उनका, हाँ? रामचंद्र आते हैं कारण नरसिंह अवतार में उनके मन में एक इच्छा जागृत हुई थी कि मुझे ये अनुभव करना है कि अपने पिता के गोद में बैठ के एक बालक किस प्रकार का आनंद अनुभव करते हैं, जो प्रहलाद कर रहे हैं वो मुझे करना है। तो आते हैं बाल रूप में, दशरथ के गोद में बैठते हैं। दशरथ के प्राणाधिक प्रिय थे राम। वो सदा सर्वदा अपने पास रखते थे राम को। जब भी, जब 10-11 वर्ष हुए उनके, जब विश्वामित्र मुनि आए कि हमें हमारा यज्ञ संपन्न नहीं कर पा रहे हैं, हम यज्ञ में हमें बाधा विघ्न डालते हैं ताड़का राक्षसी और बहुत सारे राक्षस राक्षसियां हमारे यज्ञों को बाधा विघ्न डाल रहे हैं, आप अपने पुत्र राम को मेरे साथ भेजिए, राम ही इनको मार सकते हैं, संहार कर सकते हैं। तो दशरथ महाराज कहते हैं ये राम तो बालक है, राम को क्यों, मैं जाता हूँ, मैं कर सकता हूँ समस्त निधन, आपका जो भी असुविधाएं है उसका मैं दूर कर सकता हूँ, आप मुझे लेके चलिए, राम को नहीं, राम को रहने दीजिए, राम तो बालक है अभी। राम को एक मुहूर्त के लिए वो छोड़ नहीं सकता था, और राम दशरथ के गोद में बैठ के वो सुख अनुभव करते थे कि मैं पूर्णतः सुरक्षित हूँ मेरे पिता के आश्रय में। ये आनंद की बाल लीला में राम प्राप्त करते हैं। तो उनका ये जो इच्छा थी वो इच्छा पूर्ण हुए, और राम आए, आके क्या किया, राम जब आए, राम अपने भगवत्ता का प्रदर्शन नहीं किया राम के रूप में, राम सभी से सहाय लिए, सभी का सहाय मांगे कि प्रथम वनवास जा रहे हैं तो केवट से सहाय मांगा कि हमें गंगा पार करा दो। हैं? आगे जाते हैं, उनको हनुमान जी मिलते हैं, हनुमान जी से सहाय मांगते हैं कि मेरा सहाय करो, जटायु उनका सहाय करते हैं। सहाय, हनुमान से सहाय मांगते हैं, हनुमान सहाय करो, सबको वो सखा बना, सख्य भाव, किसी को ये नहीं कि दास, वो केवट को भी बोलते हैं तुम मेरे मित्र हो। निषाद राज केवट, जो कि एक छोटे ही नीचू नीचू जाति के थे, सबको मित्र बनाना चाहते हैं। हनुमान आते हैं, हनुमान को गले मिलाते हैं कि आप मेरे मित्र हो, आप मेरे अ, स्त्री, मेरे सीता के प्राप्ति में आप मेरा सहायता कर सकते हो।
है। पर क्या होते हैं, सुग्रीव के पास जाते हैं, सुग्रीव से भी यही वार्ता होते हैं कि ये सुग्रीव, आप राजा हो, आपके सब पास इतने बानर सेना है, आप मेरे सहायता करो, आप मेरे मित्र हो। साख्य भाव में सबके पास जाते हैं, पर वो सभी उनके दास भाव में उनके पास समर्पित हो जाते हैं। है? तो साख्य भाव का जो एक इच्छा थी, जब हनुमान, श्रीमद् भागवतम में एक श्लोक है, जब हनुमान से मित्रता करने का कहते हैं, राम कहते हैं, हे हनुमान, आप मेरे मित्र हो, आप मेरे मित्र समान हो, आप मुझे सीता उद्धार में सहाय करो। उस समय हनुमान क्या कहते हैं, श्रीमद् भागवतम में श्लोक है, न जन्मनुनं महतो न सौभागं न वाङ् न बुद्धिर्न कृतेस्तोष हेतुः यादृष्टिस्नापि न बनौकसाः चकार सख्ये बत लक्ष्मणाग्रजः। हनुमान कहते हैं कि न जन्म नुनम न महतो न सौभगम, न जन्म नुनम न महतो न सौभगम। हनुमान कहते हैं कि मेरा जन्म भी ऐसा कोई उच्च कुल में नहीं हुआ है, मैं तो बानर हूं, ना ही मेरा ऐसा कोई कर्म रहा है कि इतने इतना सौभाग्य मेरे में है कि मेरा जो है भाग्य विधाता बहुत भाग्य बहुत विस्तृत, अर्थात बहुत ही शुभ है, इस प्रकार नहीं है, ना मेरा सौभाग्य है, ना मेरा जन्म महान है। मैं तो वन में रहता हूँ, वन में रहने का ना बांग ना बुद्धि ना कृति, ना मेरे पास कोई इतना अच्छा बुद्धि है, ना ही मैं अच्छा बोल सकता हूँ, हनुमान जी कहते हैं। हनुमान जी का ये ह्यूमिलिटी है। हनुमान जी के विषय में कहते हैं, उसी रामायण में हनुमान जी के वर्णन है कि हम जब ये श्लोक को पढ़े तो ये ना समझे कि हनुमान जी कौन है। हनुमान जी कहते हैं, हनुमान जी के विषय में सुंदर कांड में कहते हैं, अतुलित बल धामम हेम शैलाभ देहम दनुज वन कृशाणम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वातात्मजम नमामि। वाल्मीकि जी कहते हैं कि हनुमान जी कौन है, ज्ञानी नाम अग्रगण्यम है, अतुलित बल धामम, उनके समान बलवान कोई नहीं है, कोई तुलना ही नहीं है। हेम शैलावतेहम, उनका शरीर मानो हिमालय का चट्टान हो। वो सकल गुण निधानम, समस्त गुणों के जो निधान है, समस्त गुणों का समुद्र है, वो हनुमान है। पर हनुमान का ह्यूमिलिटी है, वो कहते हैं कि न जन्मनु नाम न महतो न सौभागम न वांग न बुद्धिर न कृते तोष हेतु। कहते हैं कि मेरे पास ना वाक है, ना वाक्य है, ना बुद्धि है, ना मेरा रूप है इस प्रकार जिससे मैं आपको आनंद दे सकूं। मैं तो आपका दास हूँ। वो अपने चरण में पड़ जाते हैं राम के। श्री रामचंद्र सुग्रीव के साथ सख्य करने का प्रयास करते हैं। सुग्रीव भी कहते हैं, हे राम, हे सकल गुणनिधान, मैं तो आपका दास हूँ, आपका दास हूं मैं, आपके चरण में स्थान दीजिए। आपके पक्ष में मेरा स्थान नहीं है, आपके चरण में मेरा स्थान है। मैं आपके चरण में रहना चाहता हूँ, और आप जिस प्रकार बताएंगे उसी प्रकार मैं आपका आदेशों का पालन करना चाहता हूँ। तो राम के मन में एक इच्छा जागृत हुई है, मैं साख्य भाव रखना चाहता हूँ सभी के साथ, पर सब मेरे साथ दास्य भाव में आ जाते हैं। सब मेरा दास्य भाव में सेवा करने आ जाते हैं। तो उनके मन में ये इच्छा जागृत हुई कि मुझे साख्य भाव का अनुभव करना है। क्या लगता होगा भगवान के साथ साख्य भाव से, भगवान का सखा होके मित्रता करके। और एक इच्छा होते हैं, रामचंद्र का रूप इतना होते हैं, इतना सुंदर रूप होते हैं राम के, कि जो भी राम को देखते हैं वो राम के प्रति आकृष्ट हो जाते हैं। इसी रामायण में वाल्मीकि जी बताते हैं, लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं
कारुण्य रूपं करुणाकरं त्वं श्री रामचंद्रम शरणं प्रपद्ये। रामायण का प्रार्थना कर रहे हैं। राम कौन है? लोकाभिरामम रणरंग धीरम। लोका अभिरामम, समस्त लोगों को, समस्त जगत को, समस्त जीव को जो आनंद प्रदान करते हैं, वो है राम। लोकाभिरामम है। तो वो राम को जब कोई देखते हैं, कोई स्त्रियां देखते हैं, आकृष्ट हो जाते हैं और उनको विवाह करने का प्रस्ताव देते हैं। पर राम होते हैं एक पत्नी व्रता। राम जब राम रूप में अवतरित होते हैं, उनका व्रत रहते हैं मेरे एक ही पत्नी होंगे। और है, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाई। है तो रामचंद्र ने व्रत लिया तो व्रत नहीं टूटेंगे। तो कहते हैं दंडकारण्य में, ऋषि दंडकारण्य में जब जाते हैं, दंडकारण्य के ऋषिगण, मुनि ऋषिगण जो यज्ञों में अपना ध्यान में निमग्न थे, वो राम को देखते हैं, आकृष्ट हो जाते हैं। वो कहते हैं हमारा एक ही इच्छा है प्रभु। राम कहते हैं क्या? कहते हैं हमें एक स्त्री शरीर दे दीजिए, स्त्री का शरीर प्राप्त हो, ये इच्छा। राम पूछते क्यों, क्या करेंगे उससे? ये आपसे विवाह करना है, आप इतना सुंदर हैं। तो ये जो इच्छा थी, तो दो इच्छाएं थी राम के। एक इच्छा, मुझे मित्रता करना है, साख्य भाव से मेरे भक्तों के साथ में साख्य भाव रखना है, उस रस का आस्वादन करना है। और ये जो इच्छाएं है जिसका मैं इस अवतार में पूरा नहीं कर पाया, पूर्ण नहीं कर सकता, वो मुझे पूर्ण करना है। इनकी इच्छाओं का पूर्ण करना है, पूर्ति करना है। ये दंडकारण्य के ऋषियों का, या अथवा जो स्त्रियां जो मैं मेरे पत्नी बनना चाहते, ये दो इच्छा जागृत हुई। एक कड़ी आप समझ सकते हैं, नरसिंहावतार में भगवान आते हैं। भगवान आते हैं अपने भृत्य का सेवा करने के लिए, पर वो भगवत्ता के रूप में रहते हैं, भगवान के रूप में रहते हैं। और उनके मन में एक इच्छा जागृत होते हैं कि अपने पिता के कोख में बैठ के क्या आनंद की प्राप्ति होगी। वो आते हैं राम रूप में, राम रूप में आके उनका ये इच्छा पूर्ति होते हैं। दशरथ का जो बाल लीला में, दशरथ का राजा महाराज दशरथ का पूर्ण पितृ जो अपत्य स्नेह है, पूरा स्नेह प्राप्त करते हैं वो, उनको आनंद मिलता है। पर उस समय उनके मन में और दो इच्छाएं जागृत होते हैं। एक कि साख्य भाव किस प्रकार होगा, साख्य रस का स्वाद किस प्रकार होगा अपने भक्तों के साथ में। द्वितीय, इनकी जो इच्छाएं है, ये इच्छा पूरी पूरी करनी है। जो ऋषि मुनिया है जो इच्छा कर रहे हैं मेरे साथ विवाह का, इनके इच्छाओं का पूर्ति करना है। ये दो इच्छाएं। तो इन दो इच्छाओं के साथ क्या हुआ? भगवान द्वापर युग में आए, कृष्ण चंद्र भगवान के रूप में, कृष्ण के रूप में उदय हुए हैं। मानो जैसे चंद्र उदय होते हैं, चंद्र उगते हैं और समस्त जो जगत है, जगत को स्निग्ध एक रोशनी देते हैं। हम्म, उस रूप में भगवान कृष्ण अवतरित होते हैं। हम्म, और भगवान अवतरित होके साख्य का जो सखा बनने का, मित्रता का जो स्वाद है, उस स्वाद का पूर्ण आनंद वो लेते हैं। उनके पास इतने सारे सखाए होते हैं, इतने सारे उनके मित्र होते हैं। और मित्र किस प्रकार? कृष्ण जो बोले वही। कृष्ण बोलना है इस घर में जाना है, चोरी करना है, चलो करेंगे। सब चल दिए। हमें जाना है पिकनिक करने, हमें वनभोज में जाना है। सब 4-5 वर्ष के बालक हैं, मित्रगण। कृष्ण ने बोल दिया कि हमें जाना है वनभोज में। सब आगे इकट्ठा हो गए और वनभोज चले गए। वन में जाते हैं जहां पे जाके फिर अघासुर वध का लीला होते हैं। तो इस प्रकार कृष्ण जो भी प्लान करते हैं, माखन चोरी की लीला में उनके मित्रगण उनका साथ देते हैं। वो गोचारण करने जाते हैं, उनके मित्रगण साथ में रहते हैं। वो मित्र अर्थात मित्र के हिसाब से रहते हैं। वो मित्र एक भी कभी भी ये नहीं मानते हैं कि ये भगवान। कृष्ण, तू भगवान नहीं है, पूतना मर गई, वो तो तेरे पिताजी नंद महाराज इतने पुण्यवान व्यक्ति है, महाराज ने विष्णु का आराधना करते हैं, विष्णु जी ने रक्षा किया है तेरा।
तूने नहीं मारा है पुतना को। उनके मित्रगण, उनके सखा कभी ये नहीं मानते हैं कि कृष्ण भगवान। पूरा साख्य भाव है, वो पूर्णतः साख्य भाव का, साख्य रस का जो आनंद है, वो आनंद उनको मिलता है इस कृष्ण लीला में। और भगवान के किसी अवतार में, किसी लीला में इस प्रकार भक्तों के साथ में साख्य भाव और कहीं हमें नहीं देखने को मिलेगा। तो भगवान का, कृष्ण का जो इच्छा थी, वो इच्छा पूर्ति होते हैं इस साख्य भाव से। जितने भी लीलाएं हैं, जितने भी उनके मित्रों के साथ में जो लीलाएं हैं, वो समस्त लीलाएं क्या करते हैं, उस सख्य भाव को बताते हैं कि किस प्रकार सखा के रूप में वो जाते हैं। मान लीजिए माखन चोरी लीला, सबसे मधुर लीला वही है, माखन चोरी की लीला। कृष्ण जाते हैं माखन चोरी करने, है किसी गोपी माता के घर में। घर में मान लीजिए अब वो मक्खन रखे हुए हैं ऊपर टांग के, ताकि कृष्ण चुरा ना ले। कृष्ण आता है चुरा लेता है, तो मक्खन को ऊपर टांग के रखे हुए हैं। देखता है बहुत ऊपर टंगा हुआ है, कृष्ण तब छोटा बालक है। तब क्या करेंगे, समस्त मित्र को बनते हैं पिरामिड बनाओ। समस्त मित्र लाइन लग जाते हैं, एक एक करके राउंड बना लेते हैं। उसके कंधे पे और एक लेयर चढ़ते हैं, उसके कंधे पे और एक लेयर चढ़ते हैं। इस प्रकार पिरामिड बन जाते हैं। ऊपर एकदम कृष्ण, ऊपर कृष्ण मक्खन के हंडी का हाथ लगाते हैं। उसी समय आ जाते हैं एक गोपी माता, जिनके घर थे, वो आ गए घर में। आके देखते हैं, अरे ये क्या हो रहा है मेरे घर में है। मधुमंगल उनके मित्र होते हैं, मधुमंगल। मधुमंगल होते हैं जिनका, मधुमंगल ब्राह्मण होते हैं, पंडित। उनको मिठाई अत्यंत पसंद है, हम मिठाई खाने में रुचि रखते हैं। और उसी की जैसे, उसी के अनुरूप में उनका आगे जो कहते हैं ना अपना, क्या कहते हैं उसको, उनका पेड़ भी, तोंद भी बना हुआ है, फिर उसे मधुमंगल का कहते हैं। हाँ, तो वो सबसे मोटा होते हैं, ना भाग पाते हैं ना दौड़ पाते हैं। वो कहते हैं मैं तो ब्राह्मण हूँ, मैं इन चोरी में भाग नहीं लेना चाहता। कृष्ण कहते हैं नहीं लेना है, तू मात्र हमारे साथ में रहे बस। हाँ, तुझे साथ में रहना है, तुझे और कुछ नहीं करना है। मधुमंगल कहते हैं मैं ब्राह्मण हूँ, मैं चोरी में भाग ले नहीं सकता, मेरा पाप लग जाएगा। कृष्ण कहते तेरा पाप मैं ले लूंगा, तू केवल रह साथ में। है, तो मधुमंगल नीचे खड़े हैं, उनको चोरी करना नहीं है। कृष्ण चोरी कर रहे हैं, बाकी सारे मित्रगण साथ दे रहे हैं। एक गोपी माता आ गई घर में, ये क्या हो रहा है। वो मधुमंगल के सामने देखते हैं, अरे मधुमंगल। तो मधुमंगल हक्का बक्का हो जाता है। ऊपर से कृष्ण कहते हैं, मधुमंगल तुम इनको आशीर्वाद का मंत्र देना प्रारंभ करो। तो वो आशीर्वाद देना, ओम नमो वगैरह आशीर्वाद देने का आशीर्वाद मंत्र प्रारंभ करते हैं। तो ब्राह्मण के सामने जब आशीर्वाद मंत्र प्रारंभ करते हैं, तो गोपी माता क्या करते हैं, प्रणाम हो जाते हैं, प्रणाम करते हैं। वो प्रणाम करने का समय लेके समस्त पिरामिड तोड़ के वो अपने हाथ में मक्खन, मुख में मक्खन लिए भागते हैं सब खिड़की से। समस्त भाग गए। अब मधुमंगल आते आते टाइम लग जाता है, मधुमंगल भाग नहीं पाते हैं। भाग के भी आए किसी तरह, बोलते हैं जल्दी आओ जल्दी आओ। मधुमंगल आते हैं, आके खिड़की में जाम लगाते हैं, खिड़की में कूदने का प्रयास करते हैं, खिड़की में फंस जाते हैं वो। आधा शरीर बाहर आधा अंदर। कहते हैं कि पीछे से गोपी माता उनका धोती पकड़ रहे हैं, खींच रहे हैं। अरे मधुमंगल तुम ब्राह्मण हो, तुम ये क्या काम कर रहे हो। बाहर से कृष्ण उनका शिखा पकड़ के खींच रहे हैं। मधुमंगल बाहर आ जाओ, जल्दी आओ, जाना है, हमें भागना है। अब मधुमंगल देख रहा है कि मैं तो आ नहीं पा रहा हूँ, कहाँ अटका। देखा कि उनका तोंद अटक गया। तो कृष्ण कहते हैं तुम्हारा प्रॉब्लम और कुछ नहीं है, तुम्हारा प्रॉब्लम तुम्हारा तोंद है। तुम सांस को खींचो, सांस खींचो तो तुमको बाहर आऊंगा। तो मधुमंगल सांस खींचते हैं, फटाक से उनको खींच के बाहर निकलते हैं और भाग लेते हैं। साक्ष्य लीला का हरि वर्णन। बोल हरि बोल। हरे कृष्णा। तो अद्भुत इस प्रकार वर्णन है साक्ष्य लीला का, जो साक्ष्य भाव का, मित्रता रस का कृष्ण के। हाँ, तो ये जो रस जो उनके मन में रह गया था कि मैं मित्रता करना चाहता हूँ, और मित्र कोई मेरा बनता नहीं है, सब मेरे दास बन जाते हैं, दासानुदास बन जाते हैं, वो उनका पूर्ण हुए। और जो दंडकारण्य के ऋषि और अन्य अन्य स्त्रियों का जो इच्छाएं थी कि राम को पति रूप में पाना है, वो भी भगवान 16,108 विवाह करते हैं।
पत्नियां होते हैं उनका 16,108। अब प्रश्न आएगा, ये कैसे भगवान है, 16,108 विवाह करते हैं भगवान? हम्म, तो इसका उत्तर जानने के लिए हमें रामायण में जाना पड़ेगा। हाँ, उनके पूर्व लीला को जब हम जानेंगे, तब जानेंगे कि भगवान ने ये किया है। ये वो ऋषिगण है जिन्होंने तपस्या किया था कि हमें राम को पति के रूप में पाना है। तो राम कृष्ण बन के आते हैं, और कृष्ण स्वयं को विस्तार करते हैं। 16,100 जो स्त्री है, उनके साथ में एक साथ में विवाह होते हैं उनके, वो स्वयं को विस्तार करते हैं। ये नहीं होता है कि अभी एक किया, उसके बाद किया, उसके बाद किया, एक एक करके विवाह करेंगे। हाँ, 16,000 करते करते पता चला कई युग बीत गए हैं। वो स्वयं का विस्तार करते हैं, और सभी के साथ में एक समय वो उपस्थित रहते हैं सबके साथ में। तो ये तत्व हमें जानना है कि इनका इतने स्त्रियां क्यों थी। और इसका उत्तर हमें मिलते हैं जब हम उसका पीछे देखेंगे, इसके पीछे का जो कहानी है, उस कहानी में हम जाएंगे तो देखेंगे कि ये उन मुनि ऋषियों का तपस्या का फल है कि वो कृष्ण भगवान जब स्वरूप में आते हैं, उनका पत्नी बनने का सौभाग्य प्राप्त करते हैं। हम्म। तो कृष्ण रूप में आते हैं तो उनका ये दो इच्छाएं, राम रूप में जो दो इच्छाएं थी, वो दो इच्छाएं पूर्ण हो जाते हैं। एक साख्य भाव का रस आस्वादन पूर्णतः प्राप्त करते हैं वो, है, इसमें कोई कसर नहीं छोड़ते हैं, कुछ भी गैप नहीं रखते हैं, उसे पूरा रस आस्वादन करते हैं वो। और ये जो बाकी मुनि ऋषियों का जो इच्छाएं थी, उन इच्छाओं का भी पूर्ति करते हैं भगवान। हम्म। तो ये तो पूर्ति हो जाते हैं। और राम जब भगवान नरसिम्हा रूप में जब आते हैं, मैं थोड़ा सा बैक ट्रैक कर रहा हूँ एक बार फिर से, नरसिम्हा देव में रूप में आते हैं, तो वो अपने भक्तों का सेवा करते हैं, पर भगवान के भाव से। वो प्रहलाद महाराज की सेवा के लिए आते हैं, पर भगवान के भाव से आते हैं। उनके मन में एक इच्छा जागृत होती है कि मुझे पिता के जो प्रेम है, पिता के जो स्नेह है, उसका रस पाना है। राम रूप में आते हैं, वो रस का आस्वादन करते हैं। और उनके साथ साथ क्या होता है, उनके मन में दो प्रश्न जागृत होते हैं, दो इच्छाएं जागृत होते हैं। एक कि मुझे साख्य भाव का रस आस्वादन करना है। द्वितीय, समस्त मुनि ऋषियां जो स्त्रियां जो मेरे पत्नी बनना चाहते हैं, जो इस अवतार में मैं कर नहीं सकता, उसका पूर्ण करना है। और वो अपने जो भक्त हैं, भक्तों को क्या करते हैं, साख्य भाव से सेवा करते हैं। सबके साथ में वो मित्रता मित्रता पूर्ण व्यवहार करते हैं। वो वहां पे भगवत्ता, नरसिंहदेव जैसे भगवत्ता नहीं रखते, भगवान बन के नहीं बैठते हैं वो। क्या करते हैं, मित्रता पूर्ण, अपना स्तर को नीचे लेके आ जाते हैं भक्तों के साथ में, और मित्रता पूर्ण व्यवहार करते हैं। हनुमान को बार बार गले लगाते हैं, हाँ, सुग्रीव को गले मिलते हैं, वो केवट को गले मिलते हैं, विभीषण को गले मिलते हैं, जो कि दैत्य कुल के हैं। समस्त से मित्रतापूर्ण व्यवहार करते हैं। अपने भक्तों को वो सेवा करते हैं मित्रता के भाव से, राम रूप में। फिर कृष्ण रूप में आते हैं। कृष्ण रूप में आते हैं तो क्या होते हैं, वो जो दो उनके अभिलाषाएं थे, वो पूर्ण होते हैं। साख्य भाव का रस, और आ, जो मुनि ऋषियों की इच्छा थी उनके विवाह करने का, वो इच्छाएं पूरी करते हैं। और सेवा किस प्रकार करते हैं, कृष्ण रूप में जब आते हैं, वो अपने भक्तों का सेवा किस प्रकार करते हैं। पांडवों के लिए, कहते हैं पांडवों के लिए उन्होंने, हम जानते हैं अर्जुन के सारथी थे, सारथी बनते हैं। सारथी का अर्थ होता है ड्राइवर। सारथी बनते हैं, युधिष्ठिर का चरण स्पर्श करते हैं, कारण संबंध में वो बड़े होते हैं। वो अर्जुन के मित्र हैं, वो बड़े भाई हैं, तो बड़े भाई के रूप उनके सम्मान करते हैं। अश्वमेध यज्ञ में जो यज्ञ करते हैं, यज्ञ में वो क्या करते हैं, सभी के पत्तल उठाने का कार्य करते हैं। तो भागवत में बताते हैं वो क्या क्या करते हैं भक्ति के लिए। सारथ्य पार्षद सेवनम साख्यम दौत्यम, दूत बनते हैं वो। दूत अर्थात जो खबर लेके जाते हैं। जब वनवास में थे पांडव, तो उनका दूत बन के वो जाते हैं दुर्योधन के पास, ये लेके कि हमें राज्य नहीं चाहिए, आधा राज्य नहीं देते हो तो नहीं चाहिए,
हमें 5 ग्राम दे दीजिए, उसी से हम 5 भाई संतुष्ट रह जाएंगे, क्योंकि हम क्षत्रिय हैं, हमें राज्य शासन करना है, तो 5 ग्राम के रूप में दे दीजिए हमें, वही हमारा राज्य है, हम उसी से संतुष्ट है। ये खबर लेके कृष्ण जाते हैं, कृष्ण को भेजते हैं एज ए दूत। तो भगवान क्या करते हैं, पांडवों का दूत बनते हैं, सारथी बनते हैं, सखा बनते हैं, अर्जुन का सखा रहते हैं, पहरेदार भी बनते हैं उनके। जब युद्ध स्थल में उस तंबू में वो लोग रहते हैं, उसके बाहर कृष्ण स्वयं उनके पहरादार बन के पहरा देते हैं, उनका गार्ड, सिक्योरिटी गार्ड बनते हैं। तो कहते हैं कि कृष्ण अवतार में वह अपने भक्तों का सेवक के रूप में सेवा करते हैं। सुदामा जब जाते हैं द्वारका में, सुदामा के सेवा के लिए क्या करते हैं भगवान, सुदामा को देखते हैं, गले मिल लेते हैं, लेके जाते हैं, उनके आंखों से अश्रु धारा बह रहे हैं, कह रहे उनके आंसुओं से उनका चरण धुल जाते हैं। स्वयं अपने हाथों से उनके पाँव में कांटे लगे हुए थे, वो कांटे निकालते हैं, फिर उनका चरण प्रक्षालन करते हैं, धो देते हैं। अपने भक्तों का सेवा वो, अपने भृत्यों का सेवा वो भृत्य के रूप में करते हैं। ऐसा कोई कार्य नहीं है जो पांडवों के लिए नहीं किया है, ने सारे कार्य किए हैं। तो हम देखेंगे सत्य युग में भगवान आते हैं, भगवान के रूप में रहते हैं, सेवा तो करते हैं भक्तों का, पर भगवान के रूप में। त्रेता में आते हैं, सेवा करते हैं पर मित्र के रूप में, सखा के रूप में, समभाव से। कृष्ण के रूप में आते हैं, वो और भक्तों के पास आ जाते हैं, भक्तों के निकट आ जाते हैं। उस समय क्या दिखाते हैं वो, कि मैं भक्तों का, भृत्यों का भृत्य हूँ, अपने ही भृत्यों का, अपने ही भक्तों का वो सेवा करते हैं। हैं? और इनका जो राम रूप में जो 2 इच्छाएं थी, वो 2 इच्छा भी पूर्ण हो जाते हैं। पर आचार्यगण कहते हैं कृष्ण लीला में इनको और 3 इच्छाएं जागृत हुई। अद्भुत है ये, 3 इच्छाएं जागृत हुई। क्या इच्छाएं जागृत हुई, चैतन्य चरितामृत के आदि लीला में एक श्लोक है, मैं प्रयास करता हूँ उसको निकालने का। चैतन्य चरितामृत के आदि लीला, प्रथम अध्याय, श्लोक संख्या 6, मैं शेयर करता हूँ। पर यहाँ पे वो बांग्ला और अंग्रेजी में दिखेंगे, हिंदी में है नहीं। तो जिनके पास आदि लीला है, प्रथम अध्याय श्लोक संख्या 6 एकदम प्रथम में है। क्यों आते हैं, क्या इच्छाएं जागृत हुई, इच्छाओं के विषय में बताते हैं इसमें। श्रीराधया प्रणय महिमा कीदृशो वा नयैवा साधयेनाद् भूत मधुरिमा कीदृशो वा मनि मदीयः सख्यश्च मदनुभवत कीदृशं वेति लोभा तद्भाववाढ्य समजनीषचि गर्भ सिंधो हरिंदु। अत्यंत सुंदर श्लोक है, क्योंकि मैं इसको स्मरण नहीं किया, मैं अच्छी तरह से पढ़ नहीं पाया उसको, पर कभी आगे इसको मैं पठन करता हूँ, उसके बाद पता होगा। अत्यंत सुंदर सुर में ये गाया जाता है। इसमें बता रहे, इस श्लोक में बता रहे हैं कि भगवान क्यों आए, ने भगवान के मन में क्या इच्छा जागृत हुई जब कृष्ण अवतार में थे। तो कहते हैं कि राधया प्रणय महिमा की दृश्य, राधा का प्रेम किस प्रकार है, राधा का प्रेम का महिमा कितना है, क्या क्या महिमा का स्वरूप क्या है, प्रेम का स्वरूप क्या है, गंभीरता क्या है, वो जानना चाहते थे। कि ये जो राधा मुझसे इतना प्रेम करते हैं, राधा मेरे भक्त है, राधा मेरा मुझसे इतना प्रेम करते हैं, तो एक भक्तों को, हाँ,
एक भक्त के मन में क्या भाव आते हैं। जब भक्त भक्ति करते हैं, इस प्रकार पूर्ण समर्पण हो जाते हैं, तो उनके मन में क्या भाव जागृत होते हैं, उनका भावना किस प्रकार होते हैं। और ये प्रथम उनका इच्छा था जानने का। द्वितीय इच्छा था कि मेरे भक्तगण मुझ में क्या देखते हैं, क्या देख के आकृष्ट होते हैं। क्या ये मेरा रूप देखते हैं, क्या ये मेरा रंग देखते हैं, क्या मेरे ये ऐश्वर्य देखते हैं, क्या देख के आकृष्ट होते हैं मेरे भक्तगण। राधा का जो प्रेम है, ये प्रेम का कारण क्या है, क्या देख के आकृष्ट हुए हैं। और जब मैं इनके प्रेम के प्रत्युत्तर में, इनके भक्ति के प्रत्युत्तर में मैं जब भक्ति देता हूं, इनको कुछ देता हूं, तो उनके हृदय में किस प्रकार की अनुभूति होती है, वो कैसे फील करता है जब मैं इनको उनका आशीर्वाद देता हूं या उनका भक्ति का कारण का पूर्ण करता हूं। ये तीन इच्छाएं जागृत हुई, और ये तीन इच्छाओं को पूर्ण करने हेतु भगवान आते हैं कलियुग में, श्री चैतन्य महाप्रभु बन के। चैतन्य महाप्रभु बन के आके वो स्वयं भक्त भाव में, वो इसलिए आते हैं क्योंकि वो भक्तों का जानना चाहते हैं। उनका जो जिज्ञासाएं थी, उनका जो इच्छाएं थी, वो सेवा करते हैं अपने भक्तों का, पर वो स्वयं भगवान है। भक्तों के भाव में जब भगवान का सेवा किया जाता है, उसका क्या भाव है। भक्त के रूप में जब भगवान को प्रेम करते हैं, उस प्रेम का क्या रस है, क्या स्वाद है। और ये स्वाद जब आस्वादन करते हैं, तो भक्त के मन में क्या क्या भावनाएं चलते हैं, क्या भाव आते हैं। ये भाव, ये जानने के लिए क्या होते हैं, भगवान अवतरित होते हैं चैतन्य महाप्रभु के रूप में। चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं, और भक्ति रूपी प्रेम का मानो बाढ़ आ जाते हैं, बन्या हो जाते हैं, फ्लड हो जाते हैं। वो इस प्रकार निमज अपना प्रेम लीला में, अपने कृष्ण के प्रति प्रेम लीला, कृष्ण के प्रति भक्ति का इस प्रकार वो प्रदर्शन करते हैं। वो पूर्णतः डूब जाते हैं उस रस में, उस माधुरी में, और वो आस्वादन करते हैं। वो जब जाते हैं जगन्नाथ पुरी में, और भगवान को देखते हैं, भगवान को देखते, जैसे माता जी बता रहे थे, भगवान को देखते ही उनके मुख से आवाज नहीं निकलते हैं, जा 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 जा, पूरा जगन्नाथ भी नहीं कह पाता है, वो मूर्छित हो जाते हैं प्रेम से। जब कृष्ण का दर्शन होते हैं, जगन्नाथ में कृष्ण का दर्शन करके वो हैं, तो उस समय वो अनुभव करते हैं वो राधा का क्या भाव थे। राधा मुझे मुझे देखे क्या देखे के आकृष्ट होते थे। हैं, ये भगवान के रूप, भगवान के लीला, भगवान के जो गुण हैं, भगवान के बांसुरी का सुन के, वाद्य सुन के आकृष्ट होते थे, भगवान के रूप से आकृष्ट होते थे, भगवान के रंग से आकृष्ट होते थे, समस्त कुछ से भगवान से आकृष्ट होते थे। और उसी प्रकार वो स्वयं उसका अनुभव करते हैं, उस स्वाद का आस्वादन करते हैं करके। वो इस कली युग में हमें भी बताते हैं, हमें भी सिखाते हैं। कली युग के जीव को सिखा के जाते हैं कि किस प्रकार भगवान से प्रेम किया जाता है। भगवान केवल एक ऐसे नहीं, शुष्क पदार्थ नहीं है जिसको आंखें बंद करके ध्यान लगाते रहो और भगवान से प्रेम, भगवान को प्राप्ति करो। कहता है कि भगवान का प्राप्ति वो प्राप्ति नहीं है, भगवान का प्राप्ति है भगवान से प्रेम करना, भगवान से पूर्ण प्रेम हो जाए, गाढ़ा प्रेम हो जाए। जैसे मुकुंदमाला सूत्र में हमने पढ़ा, अभी अभी इतना तो सुंदर श्लोक था, 51 श्लोक। अलमलमलमेका प्राणिनां पातकानां निरसन विषयेया कृष्ण कृष्णेति वाणी यदि भवति मुकुंदे भक्तिरानंद सांद्रा करतल कलिता सा मोक्ष साम्राज्य लक्ष्मी। वो सांद्रानंदा भक्ति, वो सांद्रानंदा गाढ़ प्रेम,
की प्राप्ति यदि हो जाए, है, तो क्या अनुभव होते हैं, वो महाप्रभु हमें सिखा के गए हैं। तो हमें भगवान से वो प्रेम प्राप्ति, हम जो कहते हैं प्रतिदिन सुबह, है, हमारे इसमें हमारे चैंटिंग प्रारंभ करने से पहले ये होते हैं कि हमारे एकमात्र काम्य क्या है, भगवत भक्ति, भगवान का प्रेम, कृष्ण का शुद्ध प्रेम। एक कृष्ण का शुद्ध प्रेम क्या है, ये शुद्ध प्रेम क्या है, ये महाप्रभु अपने स्वयं भगवान भक्त के रूप में आके बताया गया है कि ये शुद्ध प्रेम है, ये गाढ़ा प्रेम है, ये सांद्रानंदा भक्ति है। इस भक्ति का प्राप्त करो, और प्राप्त करने का मार्ग अत्यंत सरल है। कली युग में, कली युग के विधान अनुसार है। कली युग में संकीर्तन यज्ञ ही एकमात्र यज्ञ है, और आपको यही करना है और कुछ नहीं करना है। संकीर्तन करना है, भगवान का नाम लेना है, सिखा के गए हैं इस प्रकार। हम्म, ये तो हमने जो नरसिम्हा पुराण में जो श्लोक देखा, नरसिम्हा पुराण में ये 4 युगों के विषय में जो बताते हैं, सट्टे दैत्य कुलादिनाश समये सिंहारध्वमर्त कृतिस् त्रेतायां दशकन्धरं परिभवन् रामेति नाम कृति गोपालन परिपालयन् ब्रजपुरे भारं हरन् द्वापरे गौरांग प्रिय कीर्तन कलियुगे चैतन्य नाम प्रभु। ये 4 युगों में जो भगवान अवतरित हुए हैं, इनको हमारे आचार्य गणों ने इस प्रकार एक प्रेम रूपी धागा के साथ में, प्रेम रूपी सूत्र में इनको पिरोया है, और हमें बताया है कि ये इनका क्रम है, ये कारण है, इस प्रकार आते हैं भगवान। और अंतिम जो हमें बताया गया है, चैतन्य महाप्रभु, जो प्रेम, भगवान का प्रेम, भगवान का प्रेम किस प्रकार भगवान से प्रेम करना है, ये प्रेम हमें सिखा के जाता है, दिखाते जाते हैं। इसी के साथ में आज हम यही पर रखते हैं। आ, ये जो ये पूरा पूर्ण कथा, ये सारे श्लोक जो भी सुने हैं, ये समस्त श्रीमान अमरेंद्र प्रभु के कथा से लिया है। मैंने चुराया है कह सकते हैं, ये भी मक्खन है। ये भी उनके द्वारा बनाए हुए मथे हुए मक्खन है, मैंने चुरा लिया है। परमिशन लेने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ, पर वो बांट रहे हैं इसीलिए, जो हमारे प्रभुपाद जो बांट के गए हैं भागवतम, इसलिए बांट के गए हैं कि ये रस और लोग बांटे, हैं? इस रस का आस्वादन करें और बांटे। तो इसी प्रकार मैं समझता हूँ कि प्रभु जी भी जो रस बांट रहे हैं उसका आस्वादन करो और बांटो। तो मैं ये करने का प्रयास किया, कितना कर पाया, कितना सफल हुआ, वो आप जानते हैं। पर ये जो लीलाएं हैं भगवान के, और हमारे जो शास्त्र हैं, हमारे शास्त्र मानो दूध है, दूध से दूध का समंदर है। उनको दही बनाओ और उनका मथो, मत्ते मत्ते क्या होगा, मक्खन निकलेगा। हम्म, वो मक्खन हमें स्वाद, वो मक्खन का स्वाद हमें पाना है। अत्यंत स्वादिष्ट है ये। ये जब भी हम इसको मथते हैं तो हमें इस प्रकार मिलते हैं, रस रस बाहर आ जाते हैं। तो हमने कभी नहीं सोचा था कि 4 जो अवतार है, 4 युग में, उस अवतारों के इस प्रकार से भी एक धारा प्रवाह बन सकता है। पर हमारे आचार्यों ने ये रस हमें देके गए हैं, और हमारी प्रभुपाद की कृपा से हम इस रस का आस्वादन कर पा रहे हैं। प्रभुपाद ने ये संस्था बनाया, जो इसका नाम का संस्था है, जिसमें विश्व भर में भक्तगण अपना अपना अनुभव अपना बता रहे हैं, हमारे साथ में शेयर कर रहे हैं, और हम उस रस को पा रहे हैं। तो इसी भाव के साथ में कि ये रस हम आस्वादन करते रहें, हमें इस रस आस्वादन में कोई बाधा विघ्न ना आए, हाँ, इसमें ये चलता रहे निरंतर, इसी भावना के साथ में हम ये पे रखते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव शिला प्रभुपाद की जय, समस्त जय भक्त की जय, गौर जय प्रेमानंद हरि 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 बोल। कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू सो मच। हरि बोल प्रभु जी। ऐसा आपने तारतम्य बनाया ना सारे युग का,
तो मैंने तो पहली बार सुना है प्रभु जी। मुझे तो इतना आनंद आया, मुझे तो इससे पहले पता ही नहीं था ऐसे तारतम्य ना, कि पहले युग से लेके और अब तक कल युग तक का पूरा आपने जो सफर बताया, उसके लिए बहुत बहुत और बहुत अच्छा लगा ये। मतलब तारतम्य में बैठ के अब लग रहा है कि हाँ, ये तो हमें तो कुछ पता ही नहीं है। बस रामायण की वो पता है कि हाँ ये लीला हुई, वो लीला हुई, कृष्ण लीला का पढ़ लेते हैं, सुन लेते हैं, वो पता है। ये पूरा जो इसका शुरू से अब तक का जो तारतम्य है, वो मतलब एक दूसरे रिलेटेड है। वो बड़ा अच्छा लगा। थैंक यू। थैंक यू महाराज। सभी भक्तों आप की ऐसे ही सुनते रहिए उनका और हमें सुनाते रहिए प्रभु जी। मैं तो आपके सबको पीछे सुनता हूँ। पीछे हम भी कुछ सीख लेंगे। हमारा स्रोत यही है। अम, प्रभुपाद है, गुरु महाराज है, और हमारे कुछ आचार्यगण हैं, प्रभु जी है। इनसे सुनते हैं, सुन के इनका समन्वय बिठाते हैं, फिर हम उसको टेस्ट करने का प्रयास करते हैं, और हमारा कर्तव्य भी यही होना चाहिए। मैं यही मानता हूँ।